बहुत इम्पॉर्टेंट बात शेयर करने वाली हूँ। तो पूरा व्लॉग देखना और व्लॉग के लास्ट तक आपको पता चल जाएगा कि ऐसी कौन सी बात है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और अभी तक मैंने आपको नहीं बताया था। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज से हमने कुछ नया आपके साथ लाने का प्रयास किया है। हम आपके साथ कुछ नई चीज़ें शेयर करेंगे। तो वो क्या है, क्या शेयर करने वाले हैं, क्या होने वाला है, आप पूरा ब्लॉग लास्ट तक देखोगे, आपको पता चल जाएगा कि आखिर बात क्या है। तो सबसे पहले तो आप सभी का दिल से बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद। मैं नाम नहीं ले पाऊँगी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था। किस लिए मैसेज किया था? जो मेरे को वेल्स पॉलिसी हुआ था। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। कि बहुत सारे लोगों ने भी बोला था हम अपने कान्हा जी से दुआ करेंगे, हम अपनी माता रानी से दुआ करेंगे। तो आज आप लोगों की दुआओं की वजह से मेरा फेस 90% ठीक हो गया है, रिकवरी की ओर है। तो सबसे पहले क्या मैटर में बात करना, तो मैं अपने फेस वेल्स पॉलिसी के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। तो आज मेरा है 11वां दिन, नहीं, आज मेरा है 11वां दिन। तो मेरे को फेस पॉलिसी हुई, मेरा 11वां दिन हो गया है। तो मेरा चेहरा आपके सामने है कि मेरा चेहरा किस स्टेज में है, कितना सुधार है मेरे चेहरे पे, क्या है। तो वो तो आप खुद में खुद देख रहे हो। हाँ, ये ज़रूर है कि 10 से 11 दिन हो गए मैं घर से बाहर नहीं निकली। और आज मैंने बाल धुल के नहाया भी है, तो थोड़ा सा मुझे और बेटर फील हो रहा, अच्छा लग रहा। क्योंकि ठंड था, हमारे यहाँ मौसम भी ठंडा था, इसलिए मैं नहा भी नहीं रही थी, कहीं ठंड उनकी वजह से दोबारा ना कहीं टेढ़ा ओढ़ा हो जाए। तो यहाँ तक बात ये थी। मैं आपसे आज ये एक इम्पॉर्टेंट बात ये शेयर करना चाहती हूँ। किसी को भी किसी भी स्टेज में वेल्स पॉलिसी हो सकता है। ये कभी भी घबराने वाली कोई बात नहीं है कि आप घबरा जाओ कि मेरे को ऐसा हो गया। क्योंकि मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें सर्च की और बहुत सारी अपने इधर उधर आसपास मैंने जाना समझा। क्यों? तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि किसी को भी हो सकता है। इसमें एक चीज़ सबसे बड़ा ये है कि सबसे पहले तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ऐसा बोलना आसान है, मेरे साथ हुआ था, मैं खुद घबरा गई थी। मेरी स्थिति क्या थी मेरे पिछले व्लॉग में आप ज़रूर जाके देखना, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी कि जब मेरे को हुआ था। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैंने ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट किया। ट्रीटमेंट ये इस सबसे पहले मेरे को हुआ कैसे, ये मैं आपको बता देती हूँ। क्या हुआ कि मैं यहाँ से गई थी अपने मायके। ठीक है, मैं आपको पूरी स्टोरी बता देती हूँ। वहाँ पे मायके गई, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था। होली टाइम गई थी मैं। होली के बाद मुझे दूसरे दिन आना था। तो मैं सुबह सुबह उठी और सुबह उठ के मैंने ये लेटे हुए थे, मैंने बोला मैं ब्रश कर लूँ। जैसे मैं ब्रश करने गई तो मेरे को दिक्कत क्या हुई कि मैं इधर को ब्रश कर रही थी तो मेरा ब्रश इधर को जा रहा था। फिर मैंने मम्मी से बोला कि मुझे मतलब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल इधर फील हो रहा है। तो मेरी मम्मी इग्नोर कर दी, हंस दी, बोली तुम पता नहीं क्या बोलती रहती हो। तो मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मुझे ऐसे थोड़ा लगा बट मैंने सोचा हाँ ठीक है ऐसे ही होगा। फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद अब मुझे यहाँ आना था अपने ससुराल, मायके से ससुराल। तो मम्मी ने मुझे नाश्ते के लिए गुजिया दिया खाने के लिए। जब मैं गुजिया खाई तो मैं इधर साइड अनकंफर्टेबल था, तो मैं इधर साइड और गुजिया चबाने लगी। तो ये गुजिया मेरी, मैं इधर चबाती तो इधर भाग जाती। तब मैंने इनसे भी जाके बोला, ये फ़ोन चला रहे थे बिस्तर में, कि मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, मेरा मुंह थोड़ा सा टेढ़ा सा हो रहा। तो इन्होंने भी मुझे डांट दी। क्या बोले खुद बताएंगे, क्या बोला आपने? मैं कहा तुम्हारा दिमाग का वहम है। हाँ, इन्होंने बोला तुम्हारे दिमाग का वहम है, तुम फालतू में डर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये और मम्मी मेरा मजाक उड़ा दी, ये दोनों हंसने लगे, मेरे ऊपर हंस रहे थे। तो थोड़ी देर मुझे भी लगा, तो मैं सोची हो सकता है मेरे ही दिमाग का कुछ ज़्यादा भ्रम है। तो मम्मी मेरी खाना पीना सब कुछ बना दी थी, दाल वाल चावल दही वही, बोली खाना पीना खा के जाना। तो ये खाना खाने बैठ गई और मेरे को भी मम्मी खाना दी, बोली तुम भी खाना खा लो। जैसे मैं एक या दो कौर ही खाना खाई, मैं खाना छोड़ दी। मेरे से खाना अंदर जा ही नहीं रहा था। मैं बोली मम्मी मेरे को कुछ हो गया है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो ये मेरे को बोले कि इधर दिखाओ, अपना फेस दिखाओ। जब मैंने इनको फेस दिखाया, थोड़ा सा इनको तब फील हुआ कि हाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो मम्मी को फिर भी यकीन नहीं, तो मैं रोने लगी।
मैं बोली कुछ हो गया है, आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मुझे जल्दी से डॉक्टर के लिए चलो। तो मम्मी को मेरे यकीन नहीं था। फिर जब मम्मी ने ध्यान से देखा तो तब थोड़ा सा मम्मी को फील हुआ कि हाँ कुछ ना कुछ इसके चेहरे में दिक्कत है। क्या था मैं आपको बताती हूँ मेरे चेहरे पे दिक्कत क्या आ रही थी। वेल्स पॉलिसी का सबसे फर्स्ट लक्षण है, अगर आपको कभी हुआ ऐसा फील होता है, अगर दूसरों को देखने में समझ में नहीं आ रहा है कि आपका मुंह ज़्यादा टेढ़ा हो रहा है, तो सबसे पहली बात आपको अपना मुंह ऐसे करना है। ये देखिए मेरा अब बराबर खोल रहा है। उस टाइम की यहाँ की मैं पिक लगाऊंगी आपके साथ, फोटो लगा देना, ठीक है। जिस टाइम पे मेरे को वेल्स पॉलिसी हो गया था उस टाइम मेरा मुंह कुछ ऐसा था, हो गया था ना, ऐसे हो रहा था। और ये चीज़ बराबर जा रही, उस टाइम पे ऐसे हो रही थी मेरे साथ। दो चीज़ें मैंने गेस किया। फिर वहाँ से मैं जल्दी जल्दी निकल आई। हालांकि इतनी हड़बड़ी में मैं आई थी कि मैं अपने मायके में अपना आधा सामान भी आज भी वहीं पड़ा है, बहुत सारे कपड़े, साड़ी, पर्स, मेरा सब कुछ वहीं छूट गया था। फिर मैं रास्ते में आते आते मेरे एक चीज़ और बढ़ा कि मेरे आँख से पानी आना चालू हो गया। इस आँख से इतना ज़्यादा पानी आ रहा था, इतना ज़्यादा पानी आ रहा था कि मेरी आँख बिल्कुल लाल हुई जा रही थी। तो सबसे पहले आप घबराए नहीं, और सबसे पहले आपके पास में कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट हो, सबसे पहले आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट से मिली। फिर हम दोनों वहाँ से आए और हमने रास्ते में ही न्यूरोलॉजिस्ट को फ़ोन किया और नंबर लगा दिया। फिर हमारे रीवा में है एक संजय मिश्रा सर, बहुत अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट हैं, तो हमने आके उनको दिखवाया। 12:30-1 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे। तो उनको मैंने दिखाया कि सर मेरे को ऐसा ऐसा दिक्कत हो गया है। और हाँ, किसी किसी को ये दिक्कत होती है बीपी हाई होने पर, मेरा बीपी हाई नहीं था, मेरा बीपी नॉर्मल था। तो मैंने उनको दिखाया तो वो बोले हाँ बेटा थोड़ा सा तुमको दिक्कत हो गई ऐसा। तो मैं रोने लगी वहाँ पे बैठ के। मैं बोली सर मेरे साथ ऐसा। तो बोले रो नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा दवाई से। बट उनके दिमाग में क्या आया क्या नहीं आया, उन्होंने मुझे कोई दवाई नहीं दी। उन्होंने मुझे तुरंत लिख दिया MRI स्कैन कराने के लिए। बोला तुरंत जाओ तुम पहले MRI स्कैन करवाओ, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्या है। और मुझे RBC, CBC और थायराइड ने 3 उन्होंने मुझे ब्लड टेस्ट के लिए बोला तत्काल पे। मैंने तीनों ब्लड टेस्ट करवाए। अब MRI कराने मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था, इतना ज़्यादा डर लगा, मैं उनसे खुद बोली सर मैं तो मर जाऊँगी। होता है यार, पति देव की दुकान है गारमेंट्स की, तो दुकान से फ़ोन आ गया, पापा जी ने फ़ोन किया तो वो चले गए वहाँ। तो अब मैं हूँ, मैं ही आपके साथ शेयर करूँगी जो कुछ भी है। तो फिर हुआ क्या कि हम गए MRI करवाने। होता क्या यार, MRI करवाने में, जिनका MRI नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करेंगे कि दीदी MRI करवाने में बहुत डर लगता है, बहुत लगता है। सेम यार सेम, इतना डरती थी ना कि मैं तो MRI के नाम से भी डरती थी, मतलब मुझे बहुत डर लगता था MRI से। बट उन्होंने मुझे कोई एक टैबलेट दी। सर से मैंने बोला सर मुझे बहुत घबराहट होती है, मैं MRI नहीं करवा पाऊँगी, मेरे को MRI होते होते कहीं अटैक ना आ जाए। बट आप डरो नहीं, ये सब कुछ नहीं होता है। तो उन्होंने मुझे एक टैबलेट दी, बोले कि आप इसे खा लो थोड़ा सा, नहीं तुम्हें MRI कराना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो मैं गई फिर MRI। अभी भी मेरी इधर गर्दन में दर्द है, थोड़ा थोड़ा गर्दन में, हाथ में। तो मैं गई MRI करवाई। और MRI कराते वक्त मेरी हालत, एक तरफ वहाँ पे एक सिस्टर थी, तो उनको मैंने बोला था कि दीदी आप मेरे साथ रहना, जब तक MRI नहीं हो जाए आप यहीं पे खड़े रहना। तो एक साइड मेरे पति देव, एक साइड वही सिस्टर दीदी, दोनों लोगों ने को मैं मतलब ऐसे जकड़ के पकड़ी थी और मुझे मशीन के अंदर डाले। बाप रे, इतना डर, इतना घबराहट। पर मैंने फिर भी पूरा जब तक MRI हुआ मैंने अपने कान्हा जी का नाम लिया, सिर्फ कान्हा जी का नाम लिया कि हे कन्हैया कुछ मत निकले, कुछ मत निकले। फिर जाके गए, शाम को MRI हो गया, किसी तरह मैं घर आई। फिर जब मैं हॉस्पिटल गई, मेरा MRI हुआ, मैंने अपने ससुराल में किसी को भी फ़ोन करके नहीं बताया कि मेरे साथ ऐसा हो गया है, मेरी ऐसी स्थिति है। क्योंकि बताने से क्या होता, वहाँ मायके वाले लोग तो घबराए ही थे, यहाँ वाले लोग भी घबरा जाते। मैंने किसी को भी नहीं बताया। फिर वहाँ से मैं MRI, CT स्कैन सब कुछ करवा के 2 बजे मैं घर आई, यहाँ आई 2:30-3 बजे। फिर यहाँ मम्मी को बताया, सबको बताया। समझ सकते हैं किसी के घर में किसी की बहू को, किसी को बेटी को ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, सब घबरा जाते हैं। तो फिर मैंने मम्मी को बताया, पापा को बताया, सबको बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है। एक सेकंड, कुछ दिक्कत हो रही है, कि मेरे साथ मतलब ऐसा ऐसा हो गया है।
तो फिर हुआ क्या कि शाम को डॉक्टर बोला कि 5 बजे आपकी रिपोर्ट मिलेगी। गाइस वो 2:30 बजे से लेके वो 5 बजे तक का समय मेरे लिए किसी तपस्या से कम नहीं था। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि 90% मैंने जितना सुना था कि मतलब इस केस में क्या होता है ना कि सर में स्ट्रोक हो जाते हैं, क्लॉट्स बन जाते हैं, तो ट्यूमर होता है, इसकी वजह से पैरालिसिस का अटैक आता है। तो इस सोच में मेरी तो जान निकल रही थी। बट थैंक गॉड, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी रिपोर्ट जब आई, मैं डॉक्टर के पास गई, मेरा सब कुछ नॉर्मल था। डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देखी, वो हंस दिए संजय सर, बोले बेटा तुम्हारा सब कुछ नॉर्मल है, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो ये तुम्हें बेल्स पॉलिसी हुआ है आज की जनरेशन में बहुत 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 नेचुरल है, किसी को भी हो सकता है। इसमें हम तुम्हें 1 हफ्ते की दवाई देंगे, तुम्हारा पूरा ट्रीटमेंट होगा, फिजियोथेरेपी तुम्हें कराना पड़ेगा, तुम बिल्कुल पूर्णतः सही हो जाओगी। तो मैंने वहीं पे दवाई लिया, वहीं पे खा लिया। और फिर वो सर इतने अच्छे थे कि उन्होंने मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया, बोला कोई भी दिक्कत होती है, कुछ भी होता है, तुम मुझे पर्सनली फ़ोन कर सकती हो, मुझसे मिल सकती हो, ज़रूरी नहीं है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ तभी तुम मुझे कांटेक्ट कर पाओगी। फिर मैंने बोला ठीक है सर। फिर उन्होंने एक फिजियोथेरेपी, वहीं पे उनके क्लिनिक में ही बैठते हैं फिजियोथेरेपी के लिए, तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि तुम यहाँ से फिजियोथेरेपी ले सकती हो। तो मैंने फिजियोथेरेपी लिया। और हाँ, कुछ उन्होंने मुझे एक्सरसाइज बताई थी वेल्स पॉलिसी के लिए, फेस एक्सरसाइज बताई थी दिन में 3 बार। तो मैं सुबह दोपहर शाम 3 टाइम में वेल्स पॉलिसी के लिए एक्सरसाइज करती थी, फेस एक्सरसाइज करती थी। वो क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि वो कौन सी एक्सरसाइज थी और कैसी थी। और आप भी 11 दिन वेल्स पॉलिसी होने के 11वें दिन में आपके सामने हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, मेरे चेहरे पे कितना इम्प्रूवमेंट है आप खुद देख सकते हो। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस हाँ थोड़ा सा इसमें परहेज क्या, आपको खटाई बिल्कुल भी नहीं खानी है, थोड़ा सा खाने पीने में संयम रखना है, अपनी लाइफ स्टाइल सुधारना है, बस यही थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं। तो गाइस मेरे साथ तो बहुत बड़ा केस हो गया था, बहुत बड़ा। और मैं तो सबको यही एडवाइस करूँगी कि भाई बदलते मौसम में अपने आप को ज़रूर कंट्रोल में रखो। मेरे साथ हुआ क्या था, क्यों हुआ, ये बता देती हूँ आपको। हुआ क्या कि मैं यहाँ से गई थी मायके, फुल एसी। फिर शाम को वहाँ पानी गिरा, फिर ठंडी हुई। फिर ठंडी के बाद मैं दूसरे दिन मार्केट गई बिरसिंहपुर, मेरे मायके में बिरसिंहपुर का मार्केट है, वहाँ गई, मैंने ठंडा उंडा पिया, खूब गर्मी थी, फिर एसी हवा, इन सब चीज़ों से मुझे बना सरद गर्म। वैसे बेल्स पॉलिसी होता क्या है, थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ। ये होता क्या है कि ये यहाँ की मुझे ज़्यादा तो इसका नॉलेज नहीं है। नब्स होती हैं, तो 3 नब्स होती हैं जो एक नाक कान गला तीनों से जुड़ी होती हैं। तो इनमें आ जाता है सूजन। क्या होता है ना कि नब्स में आ जाता है सूजन, जैसे से उसमें सूजन आता है ना, तो इधर अगर आया तो इधर का मूवमेंट कम हो जाएगा, इधर आया तो इधर का मूवमेंट, इधर आया तो इधर का मूवमेंट कम हो जाएगा। तो मेरे इधर नसों में आ गई थी सूजन, तो उसके लिए स्टेरॉइड देते हैं, आपको दवाइयाँ देते हैं। तो मैं कोई दवाई का नाम नहीं बता रही हूँ, अगर आपके साथ हो तो आप वो दवाई खा लो, आप प्रॉपर न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ, आपके केस में और क्या दिक्कत है क्या नहीं है, पूरी जाँचें होंगी, उसके बाद ही आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो बस यहाँ पे दिक्कत होता है। और मेरे साथ इसमें कान में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। दिक्कत क्या हुई थी, कान में हल्का दर्द, सनसनाहट, और ये इधर पूरा कंधे में दर्द हो रहा था, आधे सर में दर्द हो रहा था, झुनझुनाहट, इधर आँख से पानी। हाँ, और आँख के पानी के लिए उन्होंने मुझे ड्रॉप दिया था। मैंने उनसे बताया मेरा परमानेंट आँख से पानी गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, तो उन्होंने ये भी बोला था अगर तुम वो आँख से परमानेंट पानी गिरता रहेगा ना बेटा, तो हो सकता है आँख ड्राई हो जाए और खुली की खुली ही रह जाए, इसलिए उन्होंने तत्काल मुझे ड्रॉप लिखा था। और एक चीज़ बिल्कुल याद रखना, अगर ऐसी आपको दिक्कत हो रही है, 1 मिनट की भी आपको देरी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने डॉक्टर से मिलिए और न्यूरोलॉजिस्ट से ही मिलिए, क्योंकि इसका इलाज सिर्फ न्यूरोलॉजिस्ट ही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई डॉक्टर आपको सही गाइडलाइन नहीं देगा। बट अगर आपके पास न्यूरोलॉजिस्ट आसपास उपलब्ध नहीं है, तो आप कोई भी मेडिकल डॉक्टर को जाके दिखा सकते हो, आपको गाइड कर सकते हैं। बट ऐसा बिल्कुल मत करना, कोई लोग बोलते हैं चिंगम चबा लो सही हो जाएगा, कई लोग बोलते हैं गुब्बारा फुला लो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तो आगे
क्या है मेरे साथ, क्या इम्प्रूवमेंट है, मैंने कौन सी एक्सरसाइज की, क्या डाइट ली, क्या खाया, क्या पिया, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज का वीडियो अगर मेरा अच्छा लगा हो, मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। और आई होप कि आपको मेरे वीडियो के ज़रिए अगर कुछ मदद मिल पाई हो, आपको हिम्मत मिल पाई हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप साथ अगर ऐसा होता, बिल्कुल मत घबराना, बस ये समय का खेल है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो कि दीदी मुझे और अच्छे से बताइए, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्या जानना है, तो मैं आपके कमेंट का पूरा जवाब दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।